लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे और अपने अहले खाना के साथ बिल्कुल महफूज होंगे। आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो जॉब्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन और एज अ कमीशन ऑफिसर्स। तो डिफरेंट कैडर्स की जॉब्स हैं। अगर आप ने बैचलर कर रखा है और आप वेट कर रहे थे कि आपने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करनी है एज अ कमीशन ऑफिसर, तो अब आपका इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ है और अभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 4 मार्च से 11 मार्च 2023 तक। और अप्लाई करने के लिए या रजिस्टर करवाने के लिए आप विज़िट करें www.joinpf.gov.pk। तो इसमें परमानेंट कमीशन है PC 155 जनरल ड्यूटी पायलट GD पायलट, जिसकी एज जो है वो 16 से 22 साल है। 4 नवंबर 2023 तक मीन सारे प्रोसेस 4 नवंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे। पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, अनमेरिड होना चाहिए, 5 फीट और 4 इंचेस हाइट मीन 163 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो और विजन उसका आई साइड जो 6/6 हो और क्वालिफ़िकेशन जो है वो 60% मैट्रिक में हो और FSC की हुई हो। और FSC में उसके जो सब्जेक्ट हैं वो फिज़िक्स और 2 सब्जेक्ट जो हैं मैथमेटिक्स, स्टैट, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हो तो वो इसके लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में। इसकी भी है सेम क्राइटेरिया है, 16 से 22 साल एज है और बाकी क्राइटेरिया सेम है। इसमें जो है वो आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की होनी चाहिए और एडमन स्पेशल ड्यूटी कोर्स 133 CSCSC इसकी जो एज है वो 18 से 30 साल तक है और आपने 4 ईयर BS या BS सिविल इंजीनियरिंग BE सिविल इंजीनियरिंग और आपकी मिनिमम सेकंड डिवीजन या 2.6 GP हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं तो एजुकेशन ब्रांच है। एजुकेशन ब्रांच में अगर आपकी जो एज है आपकी एज जो है 21 से 30 साल है 4 नवंबर 2023 तक और आपकी हाइट जो है 5 फीट और 4 इंचेस मीन 163 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपका जो रैंक होगा वो होगा फ्लाइंग ऑफिसर। और आपने मैथमेटिक्स में BS किया हो, इकोनॉमिक्स में BS किया हो या अकाउंटिंग फाइनेंस में BS किया हो या आपने जो है साइकोलॉजी में इस्लामियात में किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये वो तमाम दोस्त जिन्होंने अकाउंटिंग फाइनेंस यानी कि BBA MBA किया हो या मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद इसका जो है वो एडमन कोर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक एडमन कोर्स है। एडमन कोर्स के लिए आपको 18 से 30 साल आपकी जो है वो एज होनी चाहिए और आपने सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की होनी चाहिए। फिर 111 एयर डिफेंस कोर्स है। इसमें आपकी एज जो है वो 16 से 22 साल होनी चाहिए और आप अनमैरिड होने चाहिए। आपकी हाइट जो है 5 फीट एंड 4 इंचेस होनी चाहिए और आपकी जो एजुकेशन है वो मिनिमम 60% मैट्रिक में और FSC में भी 60% और आपने जो है FSC में कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, बायोलॉजी और स्टैटिक्स इनमें से कोई 2 कोर्स आपके कंपल्सरी होने चाहिए। मीन कि आपने FSC ICS या FSC प्री मेडिकल इंजीनियरिंग किया तो आप इसके एलिजिबल हैं। एक नेक्स्ट जो कोर्स है वो है लॉजिस्टिक ब्रांच 131 CSC SSC। इसमें आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल होती है और आपका रैंक होता है फ्लाइंग ऑफिसर और मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन दरकार है वो आपने जो है BBA MBA या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपकी डिग्री होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो कोर्स है वो है 30 एडमन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स। इसमें आपकी जो एज है वो 16 साल से 22 साल तक होनी चाहिए 4 नवंबर 2023 तक। अनमैरिड होने चाहिए आप, हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए और आप जो हैं वो FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या ICS किया होना चाहिए आपने। फिर नेक्स्ट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच है। इसमें आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए 4 नवंबर 2023 तक। अनमैरिड और हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच मीन 163 सेंटीमीटर और आपका रैंक फ्लाइंग ऑफिसर होना चाहिए। आपने जो है BS या MS इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, डाटा मैनेजमेंट या सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में आपने की हो तो आप इसके एलिजिबल हैं। मीन कि आपने जो कंप्यूटर की जितनी भी ब्रांचेस हैं ICS के बाद जो कंप्यूटर की ब्रांचेस होती हैं FSC के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप उसमें से कोई भी आपने की हो तो आप इसकी जॉब के लिए एलिजिबल हैं। गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने IT में डिग्री की हुई है। तो नेक्स्ट आपका है
टी लॉजिस्टिक कोर्स, इसके अंदर आपकी एज जो है वो 16 से 22 साल 4 नवंबर 2023 तक होनी चाहिए, अनमेरिड होनी चाहिए और हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, मीन 163 सेंटीमीटर। और आपका जो है वो आपने मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स हो और प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या आईसीएस किया हो और आपने जो है वो आपके उसमें भी 60% मार्क्स हो। इसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होता है वो 4 ईयर का होता है। इसके बाद आपको बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट में आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है और आपका रैंक होता है फ्लाइंग ऑफिसर। फिर अकाउंट्स ब्रांच है, अकाउंट्स ब्रांच का आपको पहले बता चुका है। फिर लीगल ब्रांच है, लीगल ब्रांच होती है वो एडवोकेट्स जो हमारे होते हैं, एडवोकेट्स है उनके लिए होती है। इसमें आपकी एज 21 साल से 30 साल तक 4 नवंबर 2023 तक होनी चाहिए। आप अनमैरिड या मैरिड हो, डजंट मैटर। मिनिमम हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच, मैक्सिमम जितनी मर्जी। और आपने एलएलबी किसी भी एचएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपकी सेंटर जहाँ पे आपका टेस्ट होगा उसमें एबटाबाद है, फैसलाबाद है, हैदराबाद है, कराची है, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, मियांवाली, डीआई खान, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी और सक्कर। यहाँ पे आपका इनिशियल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इनिशियल टेस्ट के बाद अगर आप उस टेस्ट में कामयाब होते हैं तो आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा जिसको आईएसबी फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद आपका आईएसबी जो है वो पाकिस्तान के जो सेंटर्स हैं वो है आईएसबी सेंटर कोहाट है, कराची है, कराची को क्वेटा बलूचिस्तान में, और गुजरांवाला भी एक सेंटर है जो कि अभी न्यू है। और आपका किसी सेंटर जो आप सेलेक्ट करेंगे उस पर आपका आईएसबी कंडक्ट होगा। अगर आप आईएसबी क्लियर करते हैं तो उसके बाद एयर डिफेंस हेडक्वार्टर जो पेशावर में है वहाँ आपका मेरिट बनता है। और मेरिट के बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको कॉल लेटर जाती है। यह था बहुत आसान सा तरीका आपको मैंने बताया। इसमें आपका जो है वो मज़ीद डिटेल आपका शेयर कर दी गई है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आप जो है एक बात याद रखिएगा कि 4 मार्च से 11 मार्च तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्टर करवाने के लिए आप विज़िट करें www.joinpf.gov.pk और ख़ुद को रजिस्टर करें और अपना सपना पूरा करें और पाकिस्तान फोर्स को ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई जॉब के साथ दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।